बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा 11वां रोजा। अल्लाह से हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह हमने 10 रोजे रहमत के अशरे में रखे। अल्लाह ताला हमारे वो 10 रोजे बुलंद दरजात पर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जिस अशरे का आगाज हो गया है वो अशरा है मगफिरत का। रहमत का अशरा गुजर चुका है, अब हमारा अशरे का आगाज हो चुका है मगफिरत का। तो लिहाजा इस अशरे में हमने चलते फिरते उठते बैठते जो दुआ पढ़नी है मगफिरत के अशरे की, वो आप समात कर लीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोबारा से समात कर लीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये हमारे मगफिरत के अशरे की दुआ है। इस मगफिरत के अशरे में इस दुआ को आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिएगा। इंशाअल्लाह यही दुआ हमारे लिए बहुत ज्यादा ढेरों सवाब कमाने का सबब बनेगी। तो चलते हैं हम जल्दी से अपने रमजान शरीफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक की बरकतों के क्या कहने हैं। आप जानते हैं कि इसकी हर घड़ी जो है, इसका हर लम्हा हर वक्त जो है वो तमाम का तमाम जो होता है ना वो बरकतों वाला होता है। मगर इस माहे मोहतरम में शबे कदर जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। इस माहे रमजानुल मुबारक में जो शबे कदर आएगी वो रात बहुत ही बरकतों वाली है। इसे पाने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजानुल मुबारक का पूरा महीना भी इत्तिकाफ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज्यादा आपने एहतमाम किया था। यहाँ तक कि एक बार किसी खास उज़र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में इत्तिकाफ ना कर सके तो शवालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ फरमाया। एक मरतबा आप सफर में थे तो सफर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिकाफ रह गया तो आपने अगले रमजान शरीफ में 30 दिन का इत्तिकाफ फरमाया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इबादत हमारी इत्तिकाफ के बारे में होगी। इत्तिकाफ आप जानते हैं कि बहुत ही अहम इबादत है, महीना रमजान का है और ये इत्तिकाफ करना मेरे नबी की सुन्नत भी है और ये पिछली उम्मतों में भी इत्तिकाफ की जो इबादत मौजूद थी। चुनाचा पारा पहला है सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और हमने तकीद फरमाई इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ वालों और इत्तिकाफ वालों और रुकू और सुजूद वालों के लिए। तो लिहाजा पता चला कि ये इत्तिकाफ बहुत ही पुरानी इबादत है। इसके बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया कि हर रमजान शरीफ के अशरा यानी आखिरी 10 दिन का इत्तिकाफ फरमाया करते थे। और इसी सुन्नत करीमा को जिंदा रखते हुए हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इत्तिकाफ फरमाती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सर के ताज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का इत्तिकाफ फरमाया करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी इत्तिकाफ करती रही। तो पता चला ये इत्तिकाफ बहुत ही अहम इबादत है। तो मेरे आज जो मैं गुफ्तगू कर रही हूँ वो इत्तिकाफ के बारे में ही है ताकि हमें इल्म हो जाए कि इत्तिकाफ जो है वो कितना, इसमें कितनी इबादत जो है ना वो छुपी हुई है, कितनी इसमें जो है नेकियां जो है वो छुपी हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा और खुशनुदी के लिए, पहले हमारी खास नियत होनी चाहिए ना कि हम ये इत्तिकाफ करने लगे हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए 1 दिन का इत्तिकाफ किया तो उसको सवाब कितना मिलेगा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदके हाइल कर देगा, 3 खंदके हाइल हो जाएंगी जो 1 दिन का इत्तिकाफ करेगा। तो जिनकी मुसाफत मशरिक मगरब के फासले से भी ज्यादा होगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि 1 दिन का इत्तिकाफ बंदा कर रहा है तो वो जहन्नुम से
के दरमियान 3 खद्दके जो है ना उसके दरमियान हाइल हो रही हैं। और अब जो मेरी बहन जो है 30 दिन का इत्तिकाफ कर रही है या 20 दिन का इत्तिकाफ कर रही है, अब उनकी नेकियों के दर्जात कितने आला कितने बुलंद होंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने ईमान के साथ, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से इत्तिकाफ किया तो फिर उसे क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिएगा। ये क्या है? इत्तिकाफ। ये हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमा रही है कि अगर कोई बंदा खास नियत करता है अल्लाह की रजा के लिए ईमान के साथ, तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को रब ताला जो है ना वो माफी अता फरमा रहा है। और सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तुर्की खेमे के अंदर रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का इत्तिकाफ फरमाया, फिर दरमियानी अशरे का, फिर सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकाला, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर मुबारक बाहर निकाला और फरमाया मैंने पहले अशरे का इत्तिकाफ शब कदर तलाश करने के लिए किया, फिर इसी मकसद के लिए दूसरे अशरे का मैंने इत्तिकाफ भी किया, फिर मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर दी गई कि शब कदर आखिरी अशरे में है, लिहाजा जो शख्स मेरे साथ इत्तिकाफ करना चाहे वो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करे, इसलिए कि मुझे पहले शब पे कदर दिखा दी गई है, फिर भुला दी गई, और अब मैंने ये देखा है कि शब कदर की सुबह को गीली मिट्टी में मैं सजदा कर रहा हूँ, लिहाजा अब तुम शब कदर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस शब बारिश हुई, मस्जिद शरीफ की छत मुबारक टपकने लगी, चुनाचा 21 रमजानुल मुबारक की सुबह को मेरी आंखों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पानी वाली गिली मिट्टी का निशाने आली मौजूद है। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे महीने का, हज़रत उम्मुल मोमिनीन जो हजरत अमीरुल मोमिनीन है ना, हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हजरत अली फरमाते हैं हुजूर का फरमान सुन लीजिए कि जिसने रमजानुल मुबारक में 10 दिन का इत्तिकाफ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। ये हजरत मौला अली फरमाते हैं। और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इत्तिकाफ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे इनके करने वाले के लिए होती हैं। तो ये इत्तिकाफ में बहुत ही सवाब है। अगर इत्तिकाफ में एक बहुत बड़ा जो इत्तिकाफ का जो फायदा है ना, इत्तिकाफ करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने दिन मुसलमान इत्तिकाफ में रहेगा वो गुनाहों से बचा रहेगा, और जो गुनाह वो बाहर रहकर करता था वो उनसे भी महफूज रहेगा। लेकिन ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खास रहमत है कि बाहर रहकर जो वो नेकियां किया करता था इत्तिकाफ की हालत में, अगरचा वो इनको इंजाम न दे सकेगा मगर फिर भी वो इसके नामा अमाल में बदस्तूर लिखी जाती रहेगी, इससे इनके सवाब मिलता रहेगा। जैसे हम किसी इस्लामी बहन की अयादत को जाना था या मरीज की अयादत को जाना था लेकिन इत्तिकाफ के जैसे ये काम ना कर सकी तो वो इसके सवाब से महरूम नहीं होगी बल्कि इसको इसका ऐसा ही सवाब मिलता रहेगा जैसे वो खुद इसको इंजाम देने के लिए जा रही हो। तो हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि इत्तिकाफ को जो इत्तिकाफ करने वाला है हर रोज एक हज का सवाब पाता है। जो इत्तिकाफ करता है उसको एक हज का रोजाना का एक हज का सवाब मिलता है। और मस्जिद और मैं कुर्बान जो इत्तिकाफ की जो यानी कि सवाब देख लें, एक दिन का जो है उसको रोजाना का वो हज का जो है ना वो सवाब पा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने इत्तिकाफ की थोड़ी सी मोहब्बत दाखिल करने की कोशिश की है ताकि हमारा मदनी ज़हन बन जाए कि इंशाअल्लाह इस रमजान में हम भी इत्तिकाफ जो है वो करेंगे। तो अल्लाह ताला हमारी नियतों, क्योंकि नियत कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले इंसान को नियत जो होती है वो जरूर
बांधनी पड़ती है। तो लिहाजा इंशाल्लाह हमारी नीयत बन चुकी है। ये मैंने आपके सामने इत्तिकाफ के थोड़े से फजाइल बयान किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा हम इत्तिकाफ के बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अब हम जल्दी से हम चलते हैं जो है अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि आज का जो हमारा सवाल है वो क्या है जो हम तक पहुंचा है। जैसे कि हम हर रोज जो है एक नया सवाल आपके सामने पेश करते हैं। आज का जो हमारा सवाल हमारे तक पहुंचा है वो सवाल ये है कि अगर औरत हमल में हो या बच्चे को दूध पिलाने वाली हो तो उसके बारे में रोजे का क्या हुक्म है। तो बहुत ही ये प्यारा सवाल जो है वो हम तक पहुंचा है कि हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत के बारे में रोजे का हुक्म दरियाफ्त कर दीजिए। तो उसका जवाब समाप्त कर लीजिए। बहुत ही प्यारा है। जैसे कि इंसान को मजबूरियां भी होती हैं, तो मजबूरियां के मैंने पहले बताया था कि हमारे दीन में सख्ती नहीं है। अगर कोई मजबूरी ऐसी है जिनके सबब रमजान मुबारक में रोजा ना रखने की इजाजत है, मगर जैसे कि हम मजबूर हैं और हमारी बहुत ज्यादा मजबूरी है, रमजान मुबारक का महीना भी है, तो इस्लाम ने हमें रोजा ना रखने की इजाजत दी है। मगर ये याद रहे कि मजबूरी में रोजा माफ नहीं, वो मजबूरी खत्म हो जाने के बाद, यानी रमजान में वो मजबूरी आई है लेकिन रमजान का महीना खत्म हो गया, मजबूरी भी खत्म हो गई, तो फिर अब क्या करेंगे, उसकी कज़ा रखना फर्ज है। उसकी जो कज़ा रखेंगे वो क्या होगी, उसकी कज़ा यानी दोबारा जो की जाएगी वो फर्ज है हम पर, उसकी कज़ा जो है वो जिम्मे रहेगी और हम उसकी कज़ा जो है बाद में करेंगे। यानी मजबूरी आई है रमजान में, तो रमजान में तो हमने वो रोजे ना रखे माफ, लेकिन जैसे ही वो मजबूरी रमजान के बाद खत्म हुई अब उसकी कज़ा जो है हम पर जिम्मा है, यानी पे फर्ज है। अलबत्ता कज़ा का गुनाह नहीं होगा। जैसा कि अगर कोई औरत या कोई मर्द सफर में है अगर कोई मर्द सफर में है या औरत सफर में है, अगर कोई औरत हमल में है और बच्चे को दूध पिलाना है और वो मर्ज और बढ़ापा और खौफ और हलाकत है या कोई जान से मार डालने या किसी अजू के काट डालने या सख्त मारने की कोई सही धमकी दे रहा हो तो रोजा तोड़ डाला। अगर सा रोजादार जानता हो कि ये कहने वाला जो कुछ कह रहा है वो कर गुजरेगा तो ऐसे सूरत में रोजा फासद कर देना या तरक करना गुनाह नहीं है। इस तरह जो मेरी बहनें हमल में है, अब उन हमल में है या मेरी बहन कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली है, हमल वाली या दूध पिलाने वाली औरत अगर अपनी या बच्चे की जान जाने का सही अंदेशा है, उसको सही पता है कि अगर मैंने रोजा रखा तो मेरा हमल जाया हो जाएगा या मेरी जान या मेरे बच्चे की जान जाने का सही अंदेशा है, तो इजाजत है कि उस वक्त रोजा ना रखे। खा दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई, अगरचा रमजान मुबारक में दूध पिलाने की नौकरी अख्तियार की हो। और ये है हमल वाली या दूध पिलाने वाली। और जो मेरी बहनें हमल में हैं उनके लिए एक बेहतरीन रूहानी नुस्खा मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपके सामने पेश कर दूं। जो मेरी बहनें हमल में हैं, रमजान मुबारक का महीना भी है और वो हमल में भी हैं, उनके लिए रूहानी नुस्खा बहुत ही प्यारा है। जरा गौर कर लीजिएगा, तवज्जो कर लीजिएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत ही प्यारा कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह किसी कागज पर 55 बार लिखकर या लिखवाकर हस्बे जरूरत तवीज की तरह तय करके मोम जामा या प्लास्टिक में से करवा कर उसके कपड़े या रेगजीन या चमड़े में सी कर क्या करें, जो हामिल है उसके गले में पहना दे या बाजू में, या वो खुद पहन ले या फिर वो बाजू में उसको बांध ले। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह किसी कागज पर 55 बार लिखकर उसके गले में जैसे भी वो मुनासिब समझती है रेगजीन या चमड़े वगैरह में सी कर वो गले में डाल ले, तो फिर इंशाल्लाह उसके हमल की हिफाजत भी होगी, बच्चा भी हर किस्म की बला आफत से सलामत रहेगा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह 55 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो पानी दम करके रख लें और पैदा होते ही यानी ला इलाहा इल्लल्लाह एक तो कागज पर लिख कर गले में डाला या बाजू में बांधा, और एक जो ला इलाहा इल्लल्लाह का 55 बार जो वजीफा करके किसी पानी में पढ़ के दम करके रख लें तो पैदा होते ही बच्चे के मुंह पर लगा दें। ठीक है, बच्चे के मुंह पर लगा दें तो उसका फायदा क्या होगा कि बच्चा ज़हीन होगा। यानी बच्चा पैदा होते ही हमने वो जो 55 बार कलमा शरीफ पढ़ के जो पानी दम किया था
تو اس کے بچے کے منہ پر لگا دیں تو اللہ تعالیٰ وہ بچہ ذہین ہوگا اور بچوں کو ہونے والی بیماریوں سے یعنی وہ بچہ ہر قسم کی بیماری سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر یہی پڑھ کر یعنی 55 بار لا الہ الا اللہ زید کے ستون شریف کے تیل پر دم کر کے، اب اگر وہی جو لا الہ الا اللہ 55 بار پڑھ کر کسی تیل پر دم کر کے بچے کے جسم کے نرمی کے ساتھ اسے مل دیا جائے نا تو بے حد اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اور دیگر موذی جانور سے بھی وہ بچہ جو ہے نا اس سے بچا رہے گا۔ اس طرح کا پڑا ہوا زیت بڑوں کے، اگر جیسے ہی میں نے یہ بچوں پر کہا ہے، اگر کوئی یہ پڑا ہوا یعنی 55 بار کلمہ شریف کسی بڑے کے جسمانی دردوں میں مالش کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ مطلب اگر کوئی بڑا ہے اور اس کو گھٹنے کا درد ہے یا کسی قسم کا بھی درد ہے تو تیل پر 55 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس درد پر جو ہے نا لگایا جائے تو انشاءاللہ اس کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سوال حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں۔ چلتے ہیں ہم اپنے جلدی سے وظیفے کی طرف کہ آج ہمارا کون سا وظیفہ ہے۔ آج کے دن یعنی 11ویں روزے ہم نے کون کون سے وظائف کرنے ہیں، کون کون سے ہم نے عبادات کرنی ہے، اور چل رہا ہے ہمارا عشرہ جو ہے وہ ہے مغفرت کا یعنی 11واں روزہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ چلتے ہیں ہم جلدی سے سحری کی طرف۔ سحری ہم نے کھا لی، عبادت کر لی۔ سحری کھانا بھی آپ کو پتا ہے کہ عبادت ہے، سحری میں کھانا بھی عبادت۔ سحری جو ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے، سحری میں بہت ہی برکتیں ہیں۔ ہم نے سحری کھا لی، برکت والا ناشتہ ہم نے کر لیا۔ بعد اصل نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، اذان کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ اب بعد اصل نماز فجر ہم مصلی پہ بیٹھے ہیں اور سورۃ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی بار ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں، تو اب اس یعنی 11ویں روزے میں بعد اصل نماز فجر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اپنی عمر کے سالوں کی تعداد کے برابر۔ مطلب آپ 25 سال کے ہیں تو 25 مرتبہ، اگر آپ 30 سال کے ہیں تو پھر 30 مرتبہ، اگر آپ 35 سال کے ہیں تو 35 مرتبہ، اگر آپ 40 سال کے تو 40 45 ہیں تو 45 مرتبہ، اور اگر آپ 50 کی عمر ہے تو پھر آپ 50 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 11ویں روزے بعد اصل نماز فجر۔ جلدی سے آ جائیں، فجر سے ظہر کے درمیان ہم نے پڑھ لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بعد اصل نماز ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو ہم نے پڑھنی ہے سورۃ فتح۔ سورۃ فتح پڑھنی ہے ہم نے 8ویں روزے میں، ہم نے اس کو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ سورۃ فتح جو ہے یہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے بعد اصل نماز ظہر۔ آ جائیں جلدی سے بعد اصل نماز عصر کی طرف آ جائیں۔ بعد اصل نماز سے عصر ظہر عصر کے درمیان ہم نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہے۔ اب جلدی سے آ جائیں عصر کی نماز کو ادا کر لیں۔ عصر کی نماز کو ہم نے ادا کر لیا، اب ہم نے پڑھنی ہے آیت الکرسی۔ اور میں آپ کو پہلے بھی فضائل آیت الکرسی کے بتا چکی ہوں کہ آیت الکرسی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ میں نے پوری پچھلی ویڈیو میں آیت الکرسی کے فضائل بتا چکی ہوں، لہٰذا بعد عصر نماز عصر ہم نے پڑھنی ہے آیت الکرسی 17 مرتبہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آ جائیں جلدی سے بعد اصل نماز مغرب ہم نے عصر سے مغرب کے درمیان پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ الحمدللہ مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے، انتظار میں ہے روزہ افطار ہونے کے۔ اب ہمارا روزہ افطار ہو چکا، اللہ کا نام لے کر ہم نے روزہ افطار کیا۔ اب بعد اصل نماز مغرب آپ پڑھیں گے درود شریف، درود پاک آپ پڑھیں گے، درود پاک کا وظیفہ کریں گے۔ کتنی بار درود پاک پڑھیں گے آپ؟ 55 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جلدی سے آ جائیں نماز عشاء کی طرف آ جائیں۔ آگے ہم بعد اصل نماز عشاء، نماز عشاء ہم نے تراویحیں پڑھ لی ہیں، ہماری عشاء کی نماز ہو چکی ہے، تراویحیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اگر ہم نماز عشاء کے بعد
हम तरावियां अदा करने के बाद 3 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने की भी आदत अपना लीजिए। ये छोटा सा वजीफा देखना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह माफ होंगे, दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो जहन्नम से आजादी होगी, तीसरी मरतबा पढ़ेंगे तो हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे। वजीफा छोटा सा और देख ले इसका सवाब कितना ज्यादा है। लिहाजा हमने बाद अश्र नमाज इशा अब हमने क्या पढ़ना है, सलात तस्बीह 4 रकत नफल। इसकी तरतीब, इसका तरीकाकार जो है वो हम दूसरे रोजे की वीडियो में भी बता चुके हैं। अगर किसी ने तरीका सीखना हो तो वो दूसरे रोजे की वीडियो पे जाए और वहां पे तमाम तरीका जो है वो मेरी बहन सीख सकती है। और मेरी वो बहनें जो बहुत बहुत मसरूफ होती हैं, कब सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, सहरी भी बना रही हैं और इफ्तारी का खाना भी तैयार कर रही हैं, वक्त थोड़ा है, वजीफे करने को जी चाहता है लेकिन घर के मामलात भी हैं, खाना वगैरह भी पकाना है। अब वो बहनें क्या करें, वो अपनी जबान पर दुरूद पाक, इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, कलमा तैयबा को जारी रखें। और अगर इफ्तारी के वक्त हमें कहीं जाना भी पड़े तो क्या करे, वो सारा दिन की तस्बीह इकट्ठी करके इशा की नमाज के बाद भी इन तमाम तस्बीहात को पढ़ सकती है, क्योंकि दीन में कोई सख्ती नहीं है, बस सिर्फ अदायगी हो, मदामत हो, हमेशगी हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें जरूर जरूर कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह से दिली दुआ कि ये हमारा 11वां रोजा हमने रखा, 11वें रोजे की हमने जो तस्बीहात बयान की, अल्लाह हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और वजीफा करने की तौफीक अता फरमा।